भगवान ने किन्नरों को क्यों बनाया? श्री राम की वो आज्ञा जिसने उन्हें अमर कर दिया। ना वो पुरुष कहलाए ना नारी माने गए, जिन्हें तुम छक्का कहकर ठुकराते हो। क्या वो असल में भगवान की सबसे खास रचना है? क्या आप जानते हैं, जब भगवान श्री राम वनवास पर जा रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी आज्ञा दी जिसने किन्नरों को बना दिया दिव्यता का प्रतीक। और वो आज भी आपके जीवन में शुभता का वरदान बनकर आते हैं। जानिए वो सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कौन है किन्नर? किन्नर वो आत्माएं जो पुरुष और स्त्री दोनों के पार हैं। शरीर भले अस्पष्ट हो, लेकिन आत्मा बेहद विशिष्ट होती है। ईश्वर ने उन्हें समाज से अलग नहीं बल्कि ऊपर बनाया है। आज की मेडिकल साइंस कहती है, तीसरा लिंग एक प्राकृतिक, जैविक और मानसिक स्थिति है जो जन्म से ही तय होती है। श्री राम का वनवास और किन्नरों की परीक्षा। राम वन में लोग पीछे चल रहे हैं। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे थे तो उन्होंने पीछे आए जनसमूह से कहा, हे स्त्रियों और पुरुषों, अब आप सब लौट जाएं। सभी लौट गए, लेकिन कुछ लोग वहीं खड़े रह गए। वे थे किन्नर। क्योंकि वे ना पुरुष थे ना नारी, वे नहीं समझ पाए आज्ञा उनके लिए है या नहीं। और वे 14 साल तक वहीं खड़े रहे, बिना हिले, बिना बोले, केवल भक्ति में लीन। पर सोचिए, जो आज अपमानित किए जाते हैं, उन्हें भगवान ने वरदान क्यों दिया? 14 वर्षों बाद जब राम लौटे, उन्होंने उन किन्नरों को देखा जो आज भी वहीं थे। उनकी भक्ति, धैर्य और समर्पण देखकर श्री राम भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, आज से तुम शुभता के प्रतीक हो। जहाँ भी तुम्हारा आशीर्वाद मिलेगा, वहाँ मंगल ही होगा। विवाह, संतान, जन्म, नया कार्य, सब तुम्हारी उपस्थिति से पवित्र होंगे। एक असली कहानी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आज भी उसी परंपरा को जीती है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, एक किन्नर जिन्होंने उन्हों तक भारत की आवाज़ उठाई। वो न केवल एक किन्नर हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु, लेखक और सामाजिक क्रांति की मिसाल। उनकी यात्रा बताती है, किन्नर होना कमजोरी नहीं, ईश्वरीय शक्ति है। महाभारत से बृहन्नला की कथा केवल रामायण ही नहीं, महाभारत में भी तीसरे लिंग का गौरवपूर्ण स्थान है। जब अर्जुन को एक श्राप लगा तो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर बृहन्नला नाम से 1 वर्ष तक जीवन बिताया। उसी रूप में उन्होंने पांडवों को बिना हथियार उठाए युद्ध जीतने की कला सिखाई। ये बताता है, शक्ति केवल बाहुबली रूप में नहीं होती, शक्ति उस पहचान में होती है जो समाज से ऊपर है। ईश्वर की दृष्टि में किन्नरों का स्थान, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप यही सिखाता है। जब स्त्री और पुरुष का संतुलन होता है, तभी सृष्टि चलती है। और किन्नर उसी संतुलन का जीवंत उदाहरण है। जिन्हें तुम हंसी का पात्र समझते हो, उन्हें भगवान ने आशीर्वाद का पात्र बनाया है। श्री राम ने जिनका सम्मान किया, क्या आज का समाज उन्हें वैसा ही स्थान देता है? शायद अब समय है जब हम नज़रें फेरें नहीं, बल्कि आंखों में आंख डालकर कहें, तुम भी ईश्वर की ही संतान हो। आइए, अब हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई किन्नर सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि श्रद्धा का पात्र बने। अगर ये बात आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हर वो इंसान जो किन्नरों को नीच समझता है, वो एक बार फिर से सोचने को मजबूर हो जाए। और कमेंट करके ज़रूर लिखें, ईश्वर की हर रचना पूजनीय है। जुड़िए आत्मा की बात के साथ।